हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डिनर के बाद सुबह के नाश्ते के लिए भिंडी काटकर फ्रिज में रखकर लेटी ही थी कि मोबाइल बज उठा। फोन मेरी मम्मी का था। हाल चाल पूछने के बाद बताया कि शालिनी मर गई। उसके पति ने गला दबाकर मार दिया और आत्महत्या का मामला बनाने के लिए पंखे से लटका दिया। पर उसके 4 साल के बेटे नमन ने गवाही दे दी, जिससे पति पकड़ा गया, अब जेल में है। फोन रखने के बाद मैं गहन सोच विचार में डूब गई। रह रहकर शालिनी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। 5 साल पहले ही भाई का स्थानांतरण होने के कारण हमारा घर बिजली कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। कॉलोनी में 2-2 मकानों के जोड़े थे। हमारे साथ वाला मकान खाली था। शुरू में बहुत बोरियत हुई, क्योंकि हम भी 2 ही भाई बहन थे। मैं अल्मोड़ा में रहती थी। साल में एक बार दिवाली पर ही जाना हो पाता था। भाई सुबह का निकला, शाम 7 बजे तक ही आता था। कुछ दिनों बाद उस मकान में हाइडिल में काम करने वाले अंकल अपने परिवार के साथ रहने आ गए। उनके परिवार में 2 बेटे थे। बड़ा बेटा MBA करने के बाद दिल्ली में कार्यरत था। उसकी पत्नी आभा पढ़ी लिखी संस्कारी महिला थी, पर शादी के 10 साल बाद भी उसकी गोद सूनी थी। ससुराल वालों के अनुसार आभा में कमी थी। दूसरा बेटा पिंटू उर्फ पुनीत उम्र लगभग 30 साल था। गोरा चिट्टा, क्लीन शेव, स्टाइलिश बालों में अपनी उम्र से कहीं कम वो बिल्कुल हीरो लगता था। पहली बार जब मैं माँ के घर गई तो वो घर के बाहर ही खड़ा था। मेरे आने से हफ्ते भर पहले से ही माँ ने पूरे मोहल्ले में कह रखा था कि मेरी बेटी आ रही है। तो बच्चों के साथ मुझे रिक्शे पर देखकर वो तुरंत आया और सामान और बच्चों को उतारने में मदद करी और घर पहुंचाया। तब माँ ने परिचय कराया कि ये पिंटू है। 1 साल बीतते बीतते दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके थे। इस दौरान माँ के द्वारा मुझे भी पता चल चुका था कि पिंटू अव्वल दर्जे का शराबी और जिद्दी था। शराब पीकर माँ बाप को मारना, गाली देना रोज की बात थी। इसी बीच अंकल के पुराने पड़ोसी के घर से उनकी बेटी की शादी का कार्ड आया। पिंटू का पीने का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए वो भी शादी में गया। वहीं पड़ोसी की भांजी शालिनी भी आई थी। कोई 17 साल की उम्र थी। अल्हड़, खुश मिजाज, गेहुआ रंग, लंबी पतली नाजुक सी, केवल 8वीं पास। पहली बार पिंटू को देखते ही फिदा हो गई। यही तो है मेरे सपनों का राजकुमार। पिंटू की मम्मी को भी वह पसंद आ गई थी। शालिनी की मम्मी से आंटी ने शादी की बात छेड़ी। उन्होंने परिवार से विचार करने को कहा। शालिनी की मम्मी ने पड़ोसी अर्थात अपने भाई से पूछा तो उन्होंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया और बताया कि पिंटू बहुत शराबी है, कोई काम नहीं करता है, केवल पिता पर आश्रित है। यद्यपि घर में कोई कमी नहीं है। यह सुनकर शालिनी के माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया। जब शालिनी को पता चला तो उसने कोहराम मचाया कि शादी करेगी तो पिंटू से, नहीं तो जान दे देगी। आज भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में लड़की की शादी और दहेज एक बड़ा मसला है। आखिर उसकी जिद से मजबूर होकर शादी हो गई। शालिनी बहू बनकर आंटी के घर आ गई। कुछ दिनों सब ठीक चला। फिर पिंटू ने अपना पुराना पीने का जलवा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बात का शालिनी पर कोई असर नहीं था। उसने आम औरतों की तरह कभी हो हल्ला नहीं मचाया। पिंटू अपने माँ बाप से लड़ता रहता, सामान तोड़ता और शराब पीकर पड़ा रहता, लेकिन शालिनी से नहीं लड़ता। जब नशे में नहीं होता तो बाजार घुमाने ले जाता, शॉपिंग करवाता। वो पिंटू का रूप देख देख कर ही खुश रहती। पिंटू की शादी के कई महीने बाद मैं माँ के घर जा पाई। समय मिलते ही शालिनी के मुंह दिखाई करने गई। बहुत प्यारी सी मेरी आंखों में ही बस गई। फिर आंटी का बोलना शुरू हो गया कि
बड़ी बहू कितनी होशियार है, पढ़ी लिखी गृह कार्य में निपुण सुंदर है, पर ये बिल्कुल फूहड़ है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, घर का कोई काम नहीं आता। पिंटू तो बर्बाद था ही, बहू भी ऐसी ही मिल गई। इतने में पिंटू सुनता हुआ आ गया और मुझसे बोला, जीजी इनकी बातों में मत आना, भाभी को इन दोनों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ से कुल 1 किलोमीटर उनका मायका है, 1 महीने से आई है, कभी इनका हाल पूछने भी नहीं आई। बड़ा बेटा 1 नंबर का शक्की और शराबी है, ये हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती हैं। माँ बेटे की इस बहस में मेरी स्थिति बहुत अजीब हो गई। फिर भी मैंने बात को संभालते हुए कहा, आंटी शालिनी अभी छोटी है, घर का काम आप ही उसे सिखा दो। इसके बाद मैं वापस आ गई। समय कटा, दिवाली आ गई, मेरा फिर मायके आना हुआ। आकर बैठी ही थी कि पिंटू आ गया और बोला कि जीजी जल्दी चलो, घर में पंचायत हो रही है। मैं भी फौरन गई। वहां का सीन अलग ही था। बड़ी बहू के माँ बाप और वकील फूफा कुछ अन्य रिश्तेदार आए थे। बड़ा बेटा कटघरे में था। पता चला कि बहू बेटे की आपस में लड़ाई हुई तो बहू ने फोन कर माँ बाप को बुला लिया और घर का सारा कीमती सामान गाड़ी में भरकर अपने मायके आ गई। मैं आभा से पहली बार मिली। प्रथम दृष्टया बहुत सुंदर और संस्कारी लगी। आदमियों में बहस हो रही थी, उसी दौरान उससे बात करने का मौका मिला। मैंने उससे कहा कि छोटी सी बात पर घर खराब मत करो, वापस आ जाओ। इस पर वो बोली, जीजी बात छोटी नहीं है, मैं 10 साल से परिवार और समाज के कारण सहन करती रही। संतान न होने के कारण मुझे जलील करते रहे, जबकि मेरी सब रिपोर्ट सही है, पर अपनी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 10 सालों से इसी बात के लिए रोज मारपीट सह रही हूं, पर अब तो हद हो गई। पंचायत बेनतीजा रही, आभा वापस नहीं आई। जल्द ही उसे नर्स की नौकरी मिल गई। उसका अध्याय इस परिवार से समाप्त हो गया। इस पूरे प्रकरण में शालिनी को ये समझाया गया है, चूंकि शालिनी गर्भवती है, इसलिए आभा ने जलनवश ये नाटक किया। अब पिंटू ने शराब पीना कम कर दिया और शालिनी का ख्याल रखता। इसके लिए बड़े भाई से उसकी पुरानी आल्टो कार भी मांग लाया। समय बीता। ठीक 1 जनवरी के दिन शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से नामकरण हुआ, बिट्टू उर्फ नमन। उनके साथ साथ हमारे घर का माहौल बदल गया। आंटी हमारे घर से गाय का दूध लेने आती थी तो बिट्टू को भी लाती। उसे भी हमारे घर का साफ सुथरा माहौल अच्छा लगता था। वापस जाने में रोता था। होली के अवसर पर शालिनी ने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। पिछले 10 महीने से वो नहीं जा पाई थी, इसलिए पिंटू ने गाड़ी में दोनों को बैठाया और उसके मायके छोड़ दिया। वापस आते हुए फिर शराब पी ली। नशे में गाड़ी चलाते हुए पिंटू को तेज रफ्तार ट्रक कुचल कर चला गया। शालिनी का हीरो उसे मात्र 19 साल की उम्र में एक बेटा देकर अपने सब दायित्वों से दूर हो गया। ये खबर सुनकर मैं भी पहुंची। शालिनी सदमे में थी। औरतों ने कहा कि आखिरी बार मुंह दिखा दो। जैसे ही लाश का चेहरा खोला, शालिनी पछाड़ खाकर गिर गई। ये उसका हीरो नहीं था। आधा चेहरा ट्रक ने कुचल दिया था, बाकी पोस्टमार्टम से बीभत्स हो गया था। रिटायरमेंट के बाद फिर से जिम्मेदारी आ गई थी। वक्त हर दुख का मरहम होता है। बिट्टू अपने पापा से भी अधिक सुंदर समझदार था। घर के हालात के कारण बड़ा बेटा अमित अब हर हफ्ते घर आ जाता था और बिट्टू ने उसको बड़े पापा कहना शुरू कर दिया। कालांतर में बड़े लुप्त हो गया, केवल पापा रह गया। वो बिट्टू के सब खर्च उठाता तथा शालिनी के हाथ पर भी अपनी मां से छुपाकर हजारों रख जाता था। इसी बीच आंटी ने शालिनी को मायके भेज दिया और बिट्टू को रोक लिया। उनका इरादा शालिनी को भगाकर केवल बिट्टू को रखने का था। अपनी मां के इरादे जानकर अमित तुरंत शालिनी के मायके गया और वहां उसके मां बाप से बात की। शालिनी से वही विवाह कर लिया और पत्नी बनाकर ले आया।
अंकल आंटी ने थोड़ा बहुत विरोध किया, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। मैं जब मायके गई तो शालिनी आई, हाथ भर भर कर चूड़ियां, मेकअप में बहुत अच्छी लग रही थी। कैसी हो, मैंने पूछा। जी जी, मैंने तो जेठ जी का हाथ थाम लिया, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि अब मैं उनके साथ दिल्ली जा रही हूँ, बिट्टू वहीं पढ़ेगा। उसने पैर छुए और चली गई। ये शालिनी से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मैं मन ही मन आभा और शालिनी के भाग्य की तुलना कर रही थी। एक शिक्षित महिला सब कुछ छोड़कर चली गई, दूसरी लगभग अनपढ़ मगर भाग्य की धनी। आज पति बच्चा ऐशो आराम सब उसके पास था, परंतु अक्सर खुशियों का मापदंड हम धन दौलत से मापते हैं। पिंटू भले ही शराबी और नाकारा था, पर शालिनी से प्रेम करता था। अमित की असलियत शालिनी को दिल्ली आकर पता चली। अमित संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं था। मैनेजर की नौकरी केवल दिखावे के लिए थी। उसका असली बिजनेस रईसों की लड़कियां सप्लाई करने का था। 45 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी का यही उद्देश्य था। आभा को यही शक था। अपने माँ बाप के समर्थन से उस सोने के पिंजरे से बाहर निकल गई, पर सबूतों के अभाव में कुछ नहीं कर पाई। जबकि शालिनी जाल में फंस गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका असली बिजनेस क्या है। जब अमित से बात की तो बजाय शर्मिंदा होने के हंसने लगा। कहा कि शालिनी का सौदा एक रात के लिए बहुत बड़ी पार्टी से कर दिया है। एक रात के 1 लाख रुपए हैं, जल्दी तैयार हो जा। ये सुनते ही शालिनी आग बबूला हो गई। दोनों में मारपीट होने लगी। झगड़े में यह भी भूल गए कि बिट्टू वहीं खड़ा है। वो पर्दे के पीछे छिप गया। शराबी और अधेड़ अमित जब शालिनी पर काबू ना पा सका तो तुरंत उसका गला दबा दिया। धीरे धीरे शालिनी का विरोध कम होता गया। उसकी आत्मा अपने हीरो से मिलने के लिए शरीर का साथ छोड़ गई। जैसे ही वो बेदम होकर गिरी तो अमित को होश आया। अब वो बचने के उपाय सोचने लगा। शालिनी का दुपट्टा उठाकर फंदा बनाया और पंखे से लटका दिया। घबराहट में खुद शराब पीने बैठ गया। अधिक पीकर वहीं सोफे पर बेहोश हो गया। बिट्टू ने स्कूल से मिले ज्ञान से मोबाइल उठाकर 112 नंबर डायल कर दिया। पुलिस आई, अमित को पकड़कर ले गई। बिट्टू की गवाही पर उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अंकल आंटी फिर एक बेटा पाल रहे हैं। 2 ने कोई सुख नहीं दिया, तीसरे से आस है। और मैं ये मंथन कर रही हूं कि आखिर पुरुष को क्या चाहिए। 2 औरतें उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। लाखों की नौकरी उसके खर्च पूरे नहीं कर पाई। एक औरत को जीते जी मार डाला और दूसरी को जान से मार डाला। बच्चा अनाथ कर दिया, खुद जेल में बंद है। माँ बाप फिर से बच्चा पालने की तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।